बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये जो ज़हीर और मग़विया बच्ची का केस है, इसमें अगर कोर्ट से कोई फैक्ट्स के ऊपर और सबसे ज़्यादा मेहनत करके आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं, तो वो शाहिद हुसैन है। और सारे वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा कि इनकी वीडियोज़ लोग उठा के जो है अपने चैनल्स के ऊपर लगा के रिव्यूज़ भी लेने की आजकल कोशिश करते हैं। बहरहाल शाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद है और मेरे ख़्याल से जब से ये केस शुरू हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं स्पेशली जो गवाह है और जो निकाह खान है, उन गिरफ्तारियों के बाद आज पहली दफ़ा शाहिद हुसैन ही वो रिपोर्टर हैं जिनको कामयाबी मिली है कि ये उनसे बातचीत करने में कामयाब हुए हैं। ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू आपने देख ली, लेकिन इनकी ऑफ द रिकॉर्ड भी उन लोगों से गुफ्तगू हुई है। मैंने शाहिद हुसैन को आज दावत दी और इनसे इसीलिए आप लोगों तक पहुँचाने के लिए कि आखिर ये जो ज़हीर, शब्बीर और ये जो पूरा एक टब्बर है, एक पूरी फैमिली है, इन्होंने जो बोगस तरीके से एक निकाह तैयार किया था और फिर उसमें गवाह और निकाह खान साथ शामिल हुए, आखिर वो आज जब उनको अदालत में पेश किया जाता है तो उनका मौक़िफ़ क्या होता है और उन्होंने शायद हुसैन भाई से क्या बातें की हैं। ज़रा इन्हीं की ज़बानी मैंने कहा आपको सुना देता हूँ। शायद भई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरा इंट्रो थोड़ा-सा लंबा हो गया था। मुझे ये बताइएगा कि आज जो है आपकी बातचीत हुई, मैंने देखी वो वीडियो में जो है वो तो मैंने भी देख ली, व्यूअर्स ने भी देख ली होगी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी आपकी उनसे बातचीत हुई। एक तो मुझे ये सबसे पहले मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पहली दफ़ा कोई रिपोर्टर उनसे बातचीत करने में कामयाब हुआ है। ज़हीर और शब्बीर के हवाले से क्या मौक़िफ़ था उनका? देखिए शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। हमने असल में बुनियादी तौर पर ये होता है कि वो आते हैं पेशी पर और देखा जाए तो मतलब उन्होंने अपनी तरफ जुर्म तो उन्होंने जो किया वो बजा है, उसकी ज़ाहिर है जो कुछ भुगतना है वो भुगतेंगे। लेकिन अमूमी तौर पर जब अदालतों में हम देखते हैं ना कि कैदी जब पेशी पर आते हैं तो आपको पता है कि उनके हमदर्द, उनके ख़ानदान वाले कोई ना कोई मिलने के लिए ज़रूर आता है। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे। वो 2 वाहिद मुल्ज़मान हैं जो मेरी नज़र में या दीगर दोस्त भी हमारे ऑब्ज़र्व करते थे, इनसे कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, ना कोई पानी पूछता है, किसी किस्म की कोई सहूलत इनके पास नहीं होती। यानी कि अगर ये जब पेशी पे आते हैं, दिल करता है कि ज़ाहिर है 1 हफ़्ते बाद या महीने के बाद आप कोई जेल से पेशी पर जब आते हैं अदालत में, तो उस वक़्त कोई नई चीज़ आपको खाने की मिल जाए, कोई घर का पका हुआ खाना मिल जाए, कोई चीज़। तो बुनियादी तौर जी। पर सच्ची और साफ़ बात है, दिल में मेरी बात तो ये थी कि इंसानी हमदर्दी के तहत उनसे कोई बात की जाए, उनसे उनसे कोई उनकी मजबूरी पूछी जाए, अगर उनको कोई ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरत भी पूरी की जाए। दिल में मेरी बात ये थी और जो जिन दोस्तों से हमने उनको जिन दोस्तों को कन्विंस किया, उन सब का जी। या 2-3 जो हमारे दोस्त थे, उनकी राय भी यही थी कि कम से कम इनकी वो आवाज़ जो अब तक दबी हुई है, जो इनका पता नहीं है किसी को कि कोई 2 मुल्ज़मान हैं जो जेल में हैं। ये तो हम बताते हैं, लोगों को पता है, वरना तो लोग ये समझते हैं मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो बाहर हैं, तो इनकी आवाज़ हाँ। पहुँचाएँ। बुनियादी चीज़ तो जी। ये थी। दूसरा ये है जी। कि कम से कम इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाएगा कि ये क्यों जेल में है, क्या इनका मकसद है और उसके बाद फिर मरकज़ी मुल्ज़मान की क्या इन्होंने वाक़ई इन्होंने सहूलतकारी की थी या नहीं की थी? यानी कि निकाह पढ़वाया, गवाह बने, नहीं बने, क्या है? तो उन्होंने एक 2-3 चीज़ें मतलब मैं समझ रहा था कि ये बेखबर हैं, इनको कुछ नहीं पता। मतलब ओके। बाहर क्या चल रहा है इनको कुछ नहीं पता। लेकिन ठीक है। वहाँ तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन इन लोगों ने सीडीआर के ऊपर बात की है। आप हैरान अच्छा, होंगे अच्छा। कि भाई वो जो मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़मान उनका उनकी वालिदा का सीडीआर कराची का आता है बच्ची के अगवा के टाइम, हमारा तो कोई सीडीआर ही नहीं आया। फिर अच्छा, भी हम वो अच्छा। दिखाते हैं हथकड़ी कि देखिए जी हम तो फिर चैन में हथकड़ी में जकड़े हुए हैं। तो हमने क्या जुर्म किया ऐसा कि हम इतने अरसे से जेल में हैं, ठीक है? कोई ओके। पुरसाने हाल नहीं है और वो बेहद नालां थे इस ख़ानदान से कि देखें वो बाहर हैं, सिक्योरिटी एन्जॉय कर रहे हैं और यकीन मानें वो उनका ये भी इंतज़ार था। आज वो उनकी मेरे ख़्याल में खुद भी कोशिश हमें लग रही थी कि वो इस कोशिश में थे कि अगर मुल्ज़मान पेशी पर आते हैं मरकज़ी, तो उनसे वो खुद भी बात करते कि भाई तुम्हारे चक्कर में हम जेल में पड़े हुए हैं, तो तुमने हमारा क्यों नहीं पूछा? ओके। या आओ हमसे अच्छा, बात करो, अच्छा। क्या वजह है? मतलब जैसे आप कोई जुर्म करें, मैं शरीके जुर्म हूँ, तो आप आज़ाद घूम रहे हो और आपका जो फ्रंटमैन या कोई शरीके जुर्म हो, तो वो भुगत रहा हो, तो ज़ाहिर है एक दिन मुझे आप पे गुस्सा आएगा। तो वो गुस्से ज़ाहिर में है। थे, मुझे लग रहा था कि वो ढूँढ रहे थे कि ज़हीर और शब्बीर कब आएँगे, लोग उनसे पूछ रहे थे, ठीक है? अच्छा, और अच्छा, कम अच्छा, जी, अच्छा। जी और उसके बाद फिर आज 2 मुल्ज़मान चूँकि मरकज़ी ट्रायल जो है वो इसी अदालत में चल रहा है, आफ्ताब अहमद बुग्गी साहब की अदालत में, तो जी। उन मुल्ज़मान की आवाज़ें भी लगती रहीं। आपको याद है ज जब पेशी के लिए बुलाया जाता है, जब बाहर मुल्ज़मान बैठे हों, कोर्ट रूम जी, के बाहर बिल्कुल एक ऐसे। पट्टे वाला खड़ा होता है, जो आवाज़ लगाता है कि फलाँ मुल्ज़िम हाज़िर हो, फलाँ जी, मुल्ज़िम जी। हाज़िर हो। तो इस तरह उनकी आवाज़ें भी लगती रही, मुल्ज़िम ज़हीर व दीगर
हाजिर हो, मुल्ज़िम ज़हीर व दीगर हाजिर हो, तो कोई वहाँ आवाज़ तो लगातार हम जो अदालती अमला है, ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर वो मुल्ज़मान नहीं थे। तो ये इनसे हमारी जब गुफ्तगू हुई, तो ये बेहद नाराज़ थे। फिर हमने इनसे चलते-चलते कुछ बातचीत भी की कि वजह वही जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि एक ही थी कि कम से कम एक तो हमारा जो फैक्ट्स है वो पता चल जाए। मतलब हमदर्दी उस बुनियाद की नहीं है कि इन्होंने जुर्म किया है तो इनको सज़ा ना मिले। लेकिन एक जी, इंसानी हमदर्दी होती है ना, जैसे हर किसी के राइट्स हैं, तो उनको अगर कोई ज़ाहिर है। चीज़ ज़रूरत है, उनको कोई चीज़ कोई मिलने के लिए आता है, मैंने उनसे पूछा, आपने सवाल भी सुना होगा, कोई मिलने के लिए जी, आता है पेशी पे, आज जब आप जेल में मुलाकात के लिए कोई आता है, क्या ज़रूरियात हैं? तो वो बताते रहे कि देखिए हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही हमारे पास कोई मिलने के लिए आता है और ना ही किसी अच्छा, ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे साथ कुछ होता है। और आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी, शायद लाहौर की या इस्लामाबाद की अदालतों में होता हो, कि वहाँ एक ही चैन के अंदर 10-10 मुल्ज़मान बंधे हुए हैं। वो बिल्कुल ऐसे एक हाँ, इस्लामाबाद में भी है। अच्छा, अच्छा वो जी, इस्लामाबाद में इसका भी है। मतलब है पुलिस का माइंड जो है एक ही है। मतलब अगर इस्लामाबाद में भी यही तरीक़ा कार है, मैं तो शायद भई आपको बताऊँ जब ये हम नूर मुकद्दम वाला केस कवर कर रहे थे, तो एक दिन ऐसे हुआ क्योंकि बड़ा खतरनाक जो मुजरिम था, वो जो जिसने नूर का कत्ल किया था, जी, उसको जी। जब लाए ना तो उसके वालिद होते थे, वो भी ज़ाहिर बात है मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल थे, उसका वालिद, उसकी वालिदा, माली, उसका चौकीदार और खानसामा, ये सारे ना लाए जाते थे। जैसे आपको पता है इसको कहते हैं कि जी वो आई है अपना हवालात आई है, ठीक है? तो जी, जी, जी। हवालात जब आई ना, जब इनको अदालत में लाया और वापस ले जा रहे थे, तो इनके साथ ना एक एक और शख्स भी था जिसकी शक्ल उस मुजरिम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो वो भी इनके साथ हथकड़ी में, तो लोगों ने हमें पूछना शुरू कर दिया, कॉलें करना शुरू कर दी कि यार कहीं पे असल मुजरिम को हटा के इसको तो एडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही कि उसकी फुटेज में वो बाकायदा उसकी शक्ल उससे बड़ी मिलती थी, लोगों ने दायरे लगा-लगा के हमें भेजा, ठीक है? तो ऐसे होता है, इधर भी होता है। फिर हमने पता किया, फिर हमने पुलिस वालों से पूछा कि यार ये कौन था? उन्होंने कहा यार ये क्योंकि इसकी पेशी भी इधर ही थी। तो वापस हवालात ले जाते हुए हमने इसको भी उसी हथकड़ी में ही साथ ही जोड़ दिया और जोड़ के फिर हम इकट्ठे ले गए। तो आप जो बात कर रहे थे ना, सच इस्लामाबाद में भी यही है। को कुछ ही कोई क्योंकि जो हमारी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है, आपको पता है जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, उनमें तो हालात सारे एक जैसे हैं। पूरे मुल्क में ये कैपिटल है, इधर भी वही हालात हैं जो आपके कराची में हैं। नहीं, सर कराची में एक और चीज़ है ना, कि जी, अगर ने जो लॉकअप से या जेल से लाने वाला जो पुलिस वाला है ना, या उनकी पूरी मैनेजमेंट होती है, पूरी एक चेन होती है पुलिस वालों की। अगर अच्छा, आपने वहाँ जेल से निकलते हुए अगर आपने पुलिस वाले की मुट्ठी गर्म कर दी, तो उसके बाद ठीक है। आपको फिर एक वीआईपी कैदियों वाली गाड़ी में लाया जाएगा, जिसमें कैदियों की अच्छा, तादाद कम होगी, ठीक है? अच्छा। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर 20 कैदियों वाली गाड़ी में 50 या 100 कैदियों को भर के लाया जाएगा। उसके बाद फिर अगर अच्छा। अगर आपने पैसे नहीं दिए, उसके बाद मतलब पैकेज है ना पूरा, वहाँ से निकलने के बाद पूरा पैकेज होता है। वो पूरा अच्छा, पैकेज आपने करने के लिए 1000-1500 रुपए कम से कम या 2000 की एक पेशी पड़ती है कैदियों को। वो आपके पास है ठीक तो है। फिर आप वीआईपी पेशी एन्जॉय करके जाएँगे। अगर पैसे नहीं है हाँ। तो फिर इसी तरह एक चैन में बाँधेंगे। और मज़े की बात ये है कि मेरी पेशी है कोड नंबर 1 में और मेरी चैन में जो बंधा हुआ है दूसरा मुल्ज़िम उसकी कोड नंबर 5 में, फिर तीसरा मुल्ज़िम उसकी कोड नंबर 7 में, इसी तरह 8, 9, 20-25 अगर मुल्ज़मान है तो फिर हम सबको सारी अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा, सबको। गुड, क्योंकि गुड। एक ही चैन में अच्छा, अच्छा। तो ज़ाहिर ये है, मुसीबत ज़ाहिर है। है। तो ये मुल्ज़मान भी उसी चैन में इसी तरह ही बंधे होते हैं। आपने जब आवाज़ सुनी ना, हाँ। वो जो मैं जब उनसे सवाल कर रहा था, एक बंदा मुझ पे गुस्सा कर रहा था, वो जी, जी, इनमें जी, से जी, गुस्सा बिल्कुल। नहीं कर रहा था, वो इन इन 2 मुल्ज़मान में से वो गुस्सा नहीं कोई कर रहा और था। शख्स था। वो ठीक, तीसरा ठीक, था ठीक। जो किसी और केस में था, वो इनके साथ जकड़ा हुआ था। वो बंदा चीख रहा था हुँ। कि आपको पता है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है। वो कहता है यार तुम हाँ। लोग वैसे भी ज़िंदगी हमारी अज़ाब हुई हुई है। तुम लोग फिर हमारी ज़िंदगी अज़ाब बन रहे हो कि इसकी वीडियो पब्लिक होगी तो हमारे दोस्तों को, खानदान को पता पता चलेगा। हालाँकि हमारे फ़ोकस में वो नहीं थे। लेकिन चूँकि ये केस ही इस हद हाँ। तक हाइलाइट हुआ हुआ है कि बच्चे बच्चे की आज हाथ में मोबाइल होता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे आपको ये जी, बच्ची जी, का, जी। माइनर बच्ची का केस जो है वो सबसे पहले नज़र आता है। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला पाकिस्तान की तारीख में ये केस है। हालाँकि मुझे आपको पता है कि पहले मुझे मुझे ये बताएँ शाहिद भाई कि आपने जैसे कहा तो ये पेश नहीं हुआ क्योंकि इनकी इनकी ज़मानत हुई है, तो ये तो नहीं आए होंगे ज़ाहिर है। नहीं, मुझे शायद ये भाई बताएँ ज़मानत नहीं, ये उनको किसी ने शायद मिसगाइड किया कि उन्होंने आज पेश नहीं होना था। उनकी पेशी ज़मानत जो है ना मेन, उसकी हियरिंग 17 तारीख को, बेल कन्फर्म होगी या रिजेक्ट होगी। लेकिन जो ठीक मेन है। ट्रायल है वहाँ तो उस ट्रायल के सामने, उस ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना था। वो जो बेल चल रही है वो ओके। एडीजे के पास चल रही है, मजिस्ट्रेट के सामने उनको आज पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए। अच्छा, 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 अच्छा। इसलिए तो तो इसका इसलिए सर तो फिर लिस्ट क्या में था, होगा? इसलिए तो अदालती अमला आवाज़ें लगाता रहा। हम समय से बाहर है कि हुँ, किसी तरह उन कोई दरख़्वास्त आएगी उनकी, या कोई उनके वकील तो पेश हुए थे, जीएम फारूकी साहब। लेकिन ठीक ये है। है कि अब क्यों, मतलब अगर वो अदालत को रिक्वायर्ड नहीं थे, तो उनके नाम की आवाज़ें क्यों लगती रही? कि मुल्ज़िम आवाज़ें क्यों ज़हीर व लगी थी? दीगर बिल्कुल हाज़िर ऐसे। हो, और ये आवाज़ें तो हमने सबने सुनी है ना, तो ये क्यों हुई, ठीक मतलब है, अगर उनको ठीक है, ज़रूरत नहीं थी तो? ठीक है। अच्छा सर एक और बड़ा अहम इश्यू है इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ये क्या सर क्योंकि मैंने ना बड़ी हैरानकुन एक चीज़ देखी है सहाफ़ियों को नहीं जाने दे रहे और उसके ऊपर शायद आप भाई मैंने आज देखा है केयूजे वालों का भी कोई नोटिस आया हुआ है
कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वालों का कि जी इस तरह कवरेज से रोक दिया गया है, और ये क्या मामला सर? मैं एक आपसे अर्ज करूं कि आसिफ जरदारी साहब जब आए थे पहली दफा हाई कोर्ट पेशी की पे, जब जी। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उसके बाद जब उनको लाया गया था, तो हम बाहर से तो हमने फुटेज बना ली। जब एफिडेविट ब्रांच में गए तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी ने सारे दरवाजे बंद कर लिए, और मैं अकेला वहां हम्म। बंदा था, कोई साफी नहीं था। मुझे फोन आया तो मैं अचानक पहुंचा, जरदारी साहब के पहुंचने से पहले ही पहुंच गया था, मुझे पता चला था कि वो आ रहे हैं। तो उसके बाद जब जरदारी साहब अंदर थे तो मुझे उनकी सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया। मैं आपको किसी दिन वो वीडियो भेजूंगा, मेरे पास अभी पड़ी हुई है। उनकी जी। सिक्योरिटी वालों ने रोका और मैंने वहीं शोर मचाना शुरू कर दिया। भाई ये किस हाँ, बिलावल हाउस तो नहीं है, कोई प्राइवेट कोई ऑफिस तो नहीं है कि हम नहीं जा ये सकते। तो ये कोर्ट अदालत है है, और कोर्ट बिल्कुल। के अंदर हमें कौन रोक सकता है? तो जब यस। शोर के बाद जरदारी साहब ने शोर की आवाज सुनी, तो उन्होंने कहा छोड़ो, गेट खोलो खोलो, इसको आने दो, अंदर आने दो। ठीक है। और मैं वहां गया ठीक है। और मैंने उन्होंने कहा जी बनाओ, जो जो चीज तुम्हें जरूरत है कर लो। मतलब उन्होंने एक एंगल से, दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से मैंने वीडियो बनाई। उन्होंने कहा अब गुड। बस, मैंने कहा बिल्कुल बस। तो उसके बाद मतलब मैं साइड पे हो गया, उन्होंने जो काम करना था वो किया। कहने का मकसद ये है कि जहां शोर मचाना होता है के केस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ज़ाहिर है उसमें हमारी जात या हमारा जाती इंटरेस्ट नहीं है। जाती इंटरेस्ट से बिल्कुल मुराद ऐसे। ये है कि हम चाहते हैं कि मजलूम खानदान को इंसाफ मिले। अब अगर ये बिल्कुल ऐसे। मजिस्ट्रेट साहब या एडीजे साहब अगर कोर्ट रूम में अंदर नहीं दाखिल होने देते, तो हमारा जी। एक कानूनी और इखलाकी तौर पर हमारा एक हक है कि हम वहाँ कोर्ट रूम के खड़े बाहर खड़े होकर हम एहतजाज भी कर सकते हैं। बिल्कुल शोर ऐसे। मचा सकते हैं कि किस कानून के तहत हमें रोका गया है। लेकिन चूंकि बिल्कुल मैं ऐसे। समझता हूं कि अगर अगर मेरे शोर मचाने, क्योंकि और तो कोई होता नहीं है साफी, सारे तो उनको तो सही। मैंने पहले भी कई दफा तस्करा किया है कि उनको तो पता नहीं कि असल वकील कौन होता है, जज साहब ने क्या बात की क्या है। लेकिन ये कि मेरी 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 वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की वीडियो ज्यादा हिट हो जाती हैं। लेकिन ये बुनियादी खबर क्या है, खबरियत क्या है, किसी को कख नहीं पता होता। तो अब मैं हम्म। अगर शोर मचाऊंगा, तो मैं समझता हूँ मेरे शोर मचाने की वजह से केस पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए रोके जाने के ऊपर मैं एहतिजाज नहीं करता। सच्ची और साफ बात है, मैंने अपनी ठीक वीडियो है। में भी तस्करा किया है। लेकिन ये ठीक है। बुनियादी तौर पर, ये असूली तौर पर ये खिलाफ है कि किसी साहबी को कैसे रोक सकते हैं आप। तादाद अगर ज्यादा है तो आप तादाद कम करा लें कोर्ट कुछ रूम में, कुछ सहाफी, ठीक हाँ, है। कुछ सहाफी और अंदर एक, चले जाएं, बिल्कुल। हाँ, एक लाइन और एक हदूद कयूद जो है वो कर देनी चाहिए, लेकिन ये ठीक इखलाकी है। तौर पर ये मुनासिब नहीं है। अब ये ठीक हम है। कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो यूनिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आपको देखते हैं कि यूनिटी बहुत कम ही है या ना नहीं होने है। के बराबर है। और नहीं उसके है। बाद फिर ये सबको सामने आना पड़ेगा, और उसके बाद फिर एक बड़ी तादाद में अगर सहाफी कवरेज के लिए वहां पहुंचे केस की, तो तब भी जो है वो सहाफी आवाज उठा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जा सकते हैं कि देखें जी आपके डीजे या मजिस्ट्रेट साहब जो है कमरा अदालत नहीं में नहीं कर, आने बिल्कुल देते। ऐसे। लेकिन अब वो बिल्कुल बड़े ऐसे। सहाफी जो नामी गिरामी, जो बड़े बड़े लहक लहक की तजिए कर रहे होते हैं, वो कमरों में नहीं होते, कोर्ट रूम में नहीं होते। हाँ, हाँ। तो वो आए तो उनको अच्छा, पता अच्छा। चले कि क्या क्या रुकावट होती है। तो इसलिए फिर ये मसला होता है कि मैं जाती तौर पर शोर इसलिए नहीं बचाता कि कहीं केस पे फर्क ना पड़े। तो फिर जो मेरी मुख्तलिफ सोर्सेज से या वो अदालती अमले से भी जो चीजें पता चलती है जज साहब के उठने के बाद, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ वो फैक्ट्स रिपोर्ट करूँ। शायद भी मुझे थोड़ा-सा मुख्तसर बताइएगा, अब ये जो मुल्ज़मान को लाए थे निकाह खान, और उसको इनका अब कब है? इनकी अब पेशी अब आगे कब है? इनकी जो अब चालान की डेट है वो 13 अगस्त के है। चालान जी। जिस दिन पेश होगा उस दिन, और मुल्ज़मान जी। की जो बेल है वो 17 अगस्त की डेट है। इसके अलावा हाई ठीक कोर्ट में है। मुख्तलिफ हैं, और जो एमएलए की दरखास्त मुस्तरद हुई है, बाकायदा तौर पर मेरी इतलात के मुताबिक अदालत से रुजू कर लिया गया है। प्रॉपर तरीके से जो दरखास्त है वो बुध के दिन जो है वो दायर की जाएगी। जो सिंध हाई एडीजे कोर्ट। ने जो आज, जी, जी, क्योंकि प्रॉपर फोरम जो है जज साहब के फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट बनता हाई है। कोर्ट है, तो बिल्कुल। जी, जी। तो अब जी, वो जी। इंशाल्लाह बुध के रोज़, जैसे यौम आशूर खत्म होगा, अगले रोज़ जब जो तातीलात खत्म होगी, अदालतें खुल जाएँगी, तो उस दिन ये दरख़्वास्त बाकायदा तौर पर दायर की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि उस दिन जो है वो सारा कुछ हो जाएगा, यानी कि समाप्त उसी दिन दरख़्वास्त की हो जाएगी। तो अभी ये, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपसे वाज़ेह कर दूँ, चालान जी। किसी किस्म का भी आए, लेकिन ये बात हतमी है, ये लिख के रख लें कि सी क्लास का चालान नहीं आने वाला। ये जो हवा दे रहे हैं, लोगों को इंशाअल्लाह। मायूस कर रहे हैं, लोगों को जो मुझे पता मायूस है कर सर। रहे हैं कि जी मुकदमा खत्म हो गया, सी क्लास का चालान पेश कर दिया जाएगा, बिल्कुल तफ्तीश बनती नहीं है, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई, इन्वेस्टिगेशन में भी कोई बात नहीं आई। तो वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है पुलिस कहाँ, वो किस खाते में बिल्कुल ऐसे। डालेगी? किस टोकरी में बिल्कुल ऐसे। डालेगी जिससे कोई निकाल नहीं सकेगा? क्योंकि वो पब्लिक हो चुकी है, हर जगह रिकॉर्ड पे आ चुकी है, अदालती रिकॉर्ड पे भी आ चुकी हैं, तो सर पुलिस ये उससे गुरूगर्दानी नहीं कर सकती। सर ये अपनों को, जो इनके व्यूअर्स हैं या जो इनके साथ जुड़े लोग हैं, उनको बस एक तिफ़िल तसल्लियाँ हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि आप तो प्रॉपर कोर्ट कवर करते हैं, हमें कभी-कभार ज़ाहिर है केसेज़ के हवाले से जाना होता है। ये इतना आसान काम नहीं है, और ना ये इतनी आसानी से इनकी गर्दन छूटने वाली है। इनके साथ बहुत कुछ होगा अभी, और बहुत सारे मामलात आगे चलेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वक़्त आने पे सर सबको पता चल जाएगा। खैर खुश होने आप दें, मतलब थोड़ा। आपके पास टाइम नहीं है, वैसे आपने प्रोग्राम आगे करना है। एक चीज़ छोटी-सी कि जी हाँ। मुख्तलिफ एजेंसियों के नाम के जो धमकियाँ दी जाती हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या एजेंसियाँ इतनी फारिग हैं कि वो यूट्यूब चैनल पे बैठ के वो ऐसे लोग जो झूठ बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगी? मतलब ये सर मुझे ज़रा कभी फारिग होके आप समझाइएगा किसी दिन मुझे मैं मैं लाज़मी। मैं आपके साथ एक वीडियो करूँगा।
क्योंकि आपको पता है मैं भी क्या इस्लामाबाद एजेंसियों के बैठा नाम हूँ पे और पब्लिक को डराया जाता है, लोगों को डराया जाता है और कहते हैं सर कि जी मैं रियासी इदारे एक्टिव हो गए और बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो किस बात पे रियासी इदारे एक्टिव हो सर गए? आप क्या फ़िक्र ना कोर्ट करें, में आप फ़िक्र ना करें। आपको पता है मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, हेड ऑफ़िसेज़ सारे इस्लामाबाद में हैं और आपको पता है मैं किनका पड़ोसी हूँ, ये भी आपको पता है मेरा इधर जी, जी। आना, सब मामलात सबको पता है, मैंने पूछा भी है उनसे, वो मुझे सारी तफ़सीलात पता है। मैं आपके साथ किसी वक़्त मुझे वीडियो मुझे करूँगा इसी मुझे फ़िक्र सिर्फ में पॉइंट ये है कि अगर पता चलता है कि किसी ने वर्दी पहनी हुई थी, किसी ने कैप पहनी हुई थी, किसी इदारे की और वहाँ जाके किसी को भर्म कराया, वो 24 घंटे के अंदर-अंदर वो अंदर हो जाता है कि किसी हाँ, इदारे का नाम इस्तेमाल करके जो है वो किसी को सर ब्लैकमेल मैं कर रहा होता आपको है। तो फिर ये सर मैं वहाँ आपको बैठ के बताऊँ हज़ारों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इदारे इनके खिलाफ ऐवें कार्रवाई नहीं करते, सर उनके नाम ऐवें पे कार्रवाई सर कुछ भी नहीं है सर कुछ भी नहीं है। देखिए ज़ाती दोस्तियाँ मेरी भी हैं, आपकी भी हैं, सबकी हैं और हम रोज़ मिलते हैं इन लोगों से ना, हमें रोज़ पाला पड़ता है। डेली मिलना होता है, मतलब हम तो आपको पता है जिधर-जिधर जाते हैं, उधर तो डेली मिलना होता है इन लोगों से। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा फलाना दोस्त है जी, हम ये कर देंगे, क्यों नहीं कहा? वजह ये है कि उन बेचारों की भी नौकरी का मसला होता है। उनको उनकी क्या इदारों को नहीं पता कि हमारी किसके साथ दोस्ती है और किसके साथ आना-जाना है। तो ये बात करना ऐसे बकवास करने के मुतरादिफ होता है, वैसे ही एक बात होती है, ठीक है? और अगर आपका कोई पुलिस वाला, कोई एफआईए में इंस्पेक्टर दोस्त हो, तो आप भरम बनाएँ कि जी मेरे इदारों वालों से बात हो गई है, ये हो गया, वो ये बातें हैं सर, ये बातें हैं। मुझे पता है, मैंने इधर पूछा भी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हेड ऑफ़िसेज़ सारे यहाँ पे हैं, बाकी ब्यूरोज़ हैं, छोटे लेवल के ऑफ़िसर्स होते हैं आस-पास, ठीक है? तो वो सर बस छोड़ दें इस बात को। मुझे पता है क्या है। अभी गुब्बारा अंदर शायद बहुत भरा पड़ा है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है इसलिए अल्लाह हाफ़िज़ हो गया। मैं सर मैं इंशाल्लाह मेरा आपको पता है ना फिर आगे आधे घंटे बाद शो भी है। तो इंशाल्लाह सर जी, जी, जी। आपसे मुलाकात होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया और स्पेशली जो है अपने व्यूअर्स के लिए भी अपनी दुआ में याद रखा करें बस अल्लाह खैर करे और शाहिद हुसैन भाई आपको दोबारा भी इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।